नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस अनंता क्लासेस बांसवाड़ा में। और मैं दिलीप गरासिया। हम रीट लेवल 1 के रिवीजन बैच को हम लोग डिटेल से पढ़ रहे थे। रिवीजन बैच का मतलब ये कि हम लोग थ्योरी तो पढ़ ही रहे थे, साथ में मैक्सिमम प्रश्न, जो प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या जो प्रश्न आ सकते हैं, है ना, उन सब की हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो इसकी हमने प्रश्नों की सीरीज में हमने लगभग 3 क्लासें हमने देखी थी प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 होगा, चौथी क्लास होगी, चलिएगा। तो हम बात करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। तो देखिएगा ध्यान से, आज की क्लास का हमारा पहला जो टॉपिक आपके पास में गणितीय मूल संक्रियाएं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गणितीय मूल संक्रियाएं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने है कि भाई क्या कह रहा है प्रश्न कि दो चीजें, गणितीय मूल संक्रियाओं का मतलब है कि जोड़, बाकी, गुणा और भाग। बोलेगा क्या गणितीय मूल संक्रियाओं का क्या मतलब हुआ, जोड़, बाकी, गुणा और भाग हमको करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने है। ये यहां से कुछ चीजों में और कुछ नई चीज आ रही है क्या इसमें? ठीक है, सॉरी, ये यहां पर आपके पास में कुछ चेंज हो गया था। ओके, चलिएगा। तो गणितीय मूल संख्या हम लोग बात करते थे, तो देखिए ध्यान से, प्रश्न आपके सामने है। तो क्या अगर आपको आता है तो एक बार ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करें। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं एक बार। चलिएगा, ये प्रश्न आपके सामने, ठीक है। तब तक मैं क्वालिटी चेक कर लूं। चलिए, हाँ, क्वालिटी चेकिंग हो गई, ठीक है, क्वालिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, तो अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कर भी लिया होगा बहुत जनों ने, और अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखो, गणितीय मूल संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। तो इसका मान निकालो। ध्यान से देखना इधर कि हमको केवल जोड़ना है इसमें। बोलो क्या करना है, जोड़ना। तो अब इसने कहा है कि 125, 230 और 378 का मान कितना होगा। अब पहला तरीका क्या है, ध्यान से, जो हमने बचपन में सीखा है ना, हम लोग बात करें कि जो हमने बचपन में सीखा है उस मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या कि भाई 125 जोड़ लिया, 125 में कितना जोड़ लिया, 230, और जोड़ लिया 378, 378। अगर इनको जोड़ें तो 5 और 8 13 का 3 हासिल 1। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 3 13 का 3 हासिल फिर से 1। और आपके पास में 3 और 3 6 और 7, तो 733 का आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, 733 आपने जो डिटेल से कर दिया। ठीक, एक तरीका क्या होता है कि एक डिजिट सम कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है, डिजिट सम। ठीक है, क्या मतलब है, मैं इसको एक कंसेप्ट, नया कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। वैसे आपको आता भी होगा किसी को, डिजिट सम, यानी कि मैंने नहीं बनाया है ना, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने कोई बना दिया है। बहुत बार ऐसा गलतफहमी हो जाती है। तो ये चलता आ रहा कंसेप्ट जो बैंकों वगैरह में यूज करते हैं। डिजिट सम का मतलब क्या है कि इसके अंकों का योग करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से कि 1 और 2 और 5, अगर इनको जोड़ो तो बोलो कितना बन रहा है, 8। 2 और 3 कितना बन रहा है, 5। हम इंक चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहेगा समझाने के लिए। हाँ, वापस से देखिएगा एक बार। देखो क्या कह रहा है, 2, 1, 2 और 5, तो ये आपके पास में 8 बन रहा है। ये कितना बन रहा है, बोलो आपके पास में 8। ठीक है, ये तो 8 बन रहा है। फिर 2, 3 और 0, तो ये भी कितना बन रहा है आपके पास में, 5। और 3, 7 और 8, तो आपके पास 18, 18 टोटल का कितना हो गया, 9। अगर इनको वापस से एक बार जोड़ लोगे, ध्यान देखना, अभी थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके हो जाएगा चीजें। 8, 5 और 9 को अगर हम लोग जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8 और 5। अगर 8 में 5 जोड़ें तो बोलो कितना हो जाएगा, 13, है ना। 13 का मतलब क्या हो गया आपके पास में, 1 3 हो रहा है, तो 1 3 का मतलब कितना होता है, 4। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए चीजें हैं तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो 4, 4 में अगर 9 जोड़ेंगे, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 4 में 9 जोड़ेंगे 13, और 13 का टोटल भी कितना आ रहा है,
4 आएगा। तो अब इसमें से जिसका टोटल 4 आएगा वो आपका आंसर बनेगा, है ना। टोटल कितना आ रहा है 4, देखो ध्यान से, इन सब का हमने डिजिट सम किया तो टोटल कितना आ रहा है 4। तो जिसका आंसर, जिसके टोटल में 4 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो देखो अगर इसका डिजिट सम की बात करें, ध्यान देखना, मैं 7, 4 और 3 को अगर मैं जोड़ लूँ, हाँ अभी अब ये मत कहना सर ये पहले वाला इजी था, इसमें क्या है, मैं नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि आगे कहीं हमको आवश्यकता पड़ेगी तो काम आएगा ना, ठीक है। तो 7 और 4 और 3, तो आपके पास में टोटल बनेगा, आपके पास में बोलो कितना, 10 और 14। तो टोटल अगर आप डिजिट सम करोगे तो 1 और 4 को जोड़ोगे तो आपके पास में बन रहा है ये तो 5। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये हमने टिक लगा दिया, जिसको चेक नहीं करते दूसरे को चेक करते हैं एक बार। तो 8 प्लस 3 प्लस में 3, 8 3 3, तो आपके पास में कितना हो गया 14, है ना। तो डिजिट सम भी इसका डिजिट सम कितना हो रहा है 5, तो ये भी नहीं होगा। 8, 4 और 3 आपके पास में कितना हो जाएगा 15। डिजिट सम अभी भी कितना हो गया 1 और 5 कितना बन रहा है 6, तो ये भी नहीं होगा। तो होना तो यही है। फिर इसको अगर जोड़ के देखो तो 7 और 3 और 3, तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 का डिजिट सम कितना बन रहेगा आपका 4। देखो ध्यान से, ये आपका 4 था तो वही 4 आपको यहाँ मिल रहा था, आपका आंसर यही होगा। क्लियर है। हाँ, छोटे के लिए तो हमारे पास में ये तरीका बेस्ट है, लेकिन जब बड़े प्रश्न रहेंगे तब आपके लिए दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिएगा तो हम बात करें, हाँ अब इस प्रश्न को जानबूझ करके अगर डिजिट सम कंसेप्ट आप यूज करेंगे तो यहाँ काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 6 8 9 7 6 8, है ना, 7 8 और 6 8 7 9, है ना, मैंने कहीं 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 चेंज किया, मैंने जानबूझ करके सेम सेम चीज़ें डाल दी है, ताकि मैंने खुद कंसेप्ट सीखा हूँ और मैं खुद आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग खुल जाए कि कैसे करना है, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान से देखना इधर कि 1 7 2 6, ठीक है, अगला है 2008, ठीक है, और अगला है 3 1 5 3। अगर आप इनको जोड़ेंगे, ध्यान देखना कि इकाई अंक देखना ध्यान से, यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। इकाई के बाद में 2 अंकों तक देखेंगे आप लोग तो 97 यहाँ बन रहा है, यहाँ 87 है, यहाँ पर भी 87 है और यहाँ 79 है, ठीक है, 2 आंसर सेम है, ठीक। तो आपको 3 अंकों तक भी देखना पड़ सकता है। तो देखो ध्यान से एक बार चेक करना, इधर ऑप्शन को देखना जरूरी है आपके लिए, है ना, ऐसे प्रश्नों के लिए। इन सबको अगर जोड़ें तो 6 और 8 14 और 3, 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 का 7 हासिल 1, तो कितने हो गया 2 और 5 7 और 1 8, 87। 87 जहां आ रहा है वो आपका आंसर होगा। अब 87 वाले आपके पास में 2 है, ठीक है, अब ये और ये तो वैसे हट गए, अब 87 वाले 2 है। अब 87 में भी आपको अगले अंक तक जाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 8 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है, तो अगले वाले पे जाना ही पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, 7 और 1 कितना हो गया 8, तो आपके पास में 887 जिसमें होगा वो आंसर होगा। तो 887 केवल किस में है, सी में है, तो ये आंसर आपका बन जाएगा 6887, तो ये आंसर रहेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़े। चलिएगा ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। दोनों प्रश्नों को इस प्रकार से प्रश्न है कि 1092 में से क्या घटाएं कि 986 प्राप्त होगा। ये क्या कह रहा है प्रश्न कि 1092 में से क्या घटाएं, है ना, 1092 में से क्या घटाएं कि 986 हमारे पास में आंसर प्राप्त होगा। तो अब ध्यान से देखना इधर कि हमारे पास में ऐसा है कि 1092 में से अगर हम लोग x घटाएं तो आंसर कितना मिलेगा हमको, 986 आंसर मिलना है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, उस कंडीशन पर आपके पास में इस वाले को उठा करके यहाँ पहुँचा दो और 986 जो था वो इधर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x बन जाएगा, और 986 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 1092 माइनस 986। क्लियर है, 1092 माइनस 986। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए
क्या कि भाई 1092 में से अगर 986 जाता है तो, अब 1092 में से 986 जाता है तो आपको क्लियरली समझ में आया कि यहाँ पर देखो 92 तो यही बचेगा और यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास में 14, तो 92 में 14 अगर जोड़ेंगे तो 6 और 106 आपका आंसर बनेगा। ठीक है वैसे, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी और नहीं पता होगा हम कैसे सॉल्व करेंगे तो पूरा लिख लीजिएगा। 1092 में से 986 में माइनस करना है, तो 1092 में से 986 माइनस करोगे। देखो ध्यान से, अब आपको यहाँ हासिल लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वहाँ ध्यान समझना कि हमें क्या प्रैक्टिस करना। आप 92 में से 86 घटाएं, देखो 92 में से 86 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, है ना, यहाँ पर 0 लिख दें और 10 में से 9 गया तो 1, तो आपका आंसर बनेगा 106। ठीक है, हम हासिल से अगर बचना चाहें तब भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो 106 जहां आंसर आएगा वो आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है? चलिएगा, अब आएगा मजा अब इस प्रश्न में। ठीक है, देखो वैसे ही दिख रहा है, ये तो वैसे ही दिख रहा है, ध्यान से देखना इधर, मैं कुछ नहीं करूं, मैं इसको कुछ नहीं करूं तब भी मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं, बाकी मैं आपको तरीका बता दूंगा। देखो ध्यान से कि 258 ये है और उसमें 96 यानी कि 100 के आसपास का गुणा हो रहा है। ध्यान समझना कि 258 है, सोचने का तरीका समझना कि ये 258 है और 96 का मतलब 100 के आसपास का अगर गुणा हो तो 2, 5, 8 और अगर 100 का गुणा होगा तो लगभग ये बन जाएगा 25,800 के आसपास का पहुंच रहा है। और ऑप्शन को देखो ध्यान से, 2580 ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कम से कम 25,000 के आसपास जाएगा, भले 96 है तो कम से कम 24,000, भाई 25 नहीं होगा 24,000 हो जाएगा, लेकिन 20,000 से ऊपर ही जाने वाला है। और 20,000 से ऊपर वाला आंसर क्या आ रहा है, केवल एक ही आंसर है हमारे पास में। एक तरीका ये होगा हमने बिना जोड़े या केवल अनुमान लगा करके। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरा मेथड देखो ध्यान से, हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको। हाँ आइडिया लगाना, ध्यान से देखना जरा कि 258 हमारे पास में जो है इसमें गुणा करना है 96 का, प्लस में 258 में गुणा करना है 4 का। 258 में 96 का गुणा है और 258 में 4 का गुणा है, तो कॉमन क्या आ सकता है, 258 कॉमन आ गया। 258 इसमें भी है और इसमें भी है, प्लस के इधर है ना, गुणे के बीच में आपके पास में प्लस का निशान है, तो 258 हमने बाहर खींच लिया, इधर से लिया तो फिर हमको यहां से भी उठाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बच गया 96, फिर प्लस का निशान, क्योंकि 258 बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया आपके पास में 4, तो 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 258 इंटू में कितना हो गया 100, तो बोलो कितना हो जाएगा 25,800 आपके पास में आंसर बनेगा। बोलो कितना बनेगा, 25,800 है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में क्वेश्चन चौथा कंप्लीट हो गया, लिख लीजिएगा इसको फिर आगे बढ़े। चलिएगा, हाँ जी ध्यान सुनिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर यूट्यूब में देख रहे हैं है ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका ये है कि अगर आप जितने सब्सक्राइबर होंगे, देखो सब्सक्राइब करने से हमें ज़्यादा फायदा या नुकसान नहीं है ना, लेकिन कम एटलीस्ट हमें ये होता है कि साइकोलॉजिकली ये था कि इतने लोग कम से कम हमें देख रहे हैं ना, बस इतना हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप उसके लिए ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, हाँ अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, देखो ध्यान से। अब इस प्रश्न को आप क्वेश्चन नंबर 5वें को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वें को। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न मैंने रखा है, इसको और इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप इसमें गुणा चाह करके भी नहीं कर सकते हो इस वाले में, अगर आपने गुणा करने की बेवकूफ़ी करी तो आप वैसे ही हार जाओगे। क्या हो जाएगा, हार जाएंगे। हम क्या करते, देखो 986 इसमें है, 986 इसमें, 986 इसमें, कॉमन ले ले। ठीक है, बोलो क्या कर ले, 986 कॉमन ले ले। अगर 986 कॉमन ले लिया
986 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया देखना ध्यान से। 986 यहाँ से चला गया बाहर, तो यहाँ पर रह गया 151, तो इधर हम लोग कर लेंगे 151, ठीक है। प्लस इस वाले में से भी 986 बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 251, है ना, 251। प्लस फिर यहाँ से भी बाहर चला गया, तो क्या बच गया 123, तो आपके पास में 123। तो अब आपके पास में 986 में इनको जोड़ करके फिर गुणा करना है। देखो ध्यान से कि 151, 251 और 123 अगर आप जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1, 1 और 3, तो यहाँ बनेगा 5, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड आपके पास में 5, 5 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4 और हासिल 1 कितने हो गए 5, तो 525 है, ठीक है। अब आपके पास में, अब आप देखेंगे ध्यान से, भाई इतना गुणा करना है, ये गुणा करना हमारे लिए आसान नहीं है, गुणा करना आसान नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, डिजिट सम का कंसेप्ट अभी हमने बस समझा था, क्या समझा था, डिजिट सम, ठीक है। उस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, एक बार ट्राई कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, बाकी मैं गुणा करके आपको बता दूंगा। ट्राई कर रहे हैं क्या, डिजिट सम का क्या होता है कि 9 को 8 में जोड़ लो, 9 प्लस 8 प्लस में 6, इसको जोड़ा मैंने, तो 9, 8 और अगर 6 को जोड़ूं, ध्यान से देखना, 9, 8 और 6 को जोड़ूं तो आपके पास में 8, 8 16 और 17, 17 और 6, 17 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास में 23, और 23 का डिजिट सम कितना बन जाएगा, अगर 23 को जोड़ोगे, 23 को जोड़ोगे तो आपके पास में बनेगा 5, है ना। 23 का डिजिट सम कितना बन जाएगा, अगर 23 और 2 जोड़ोगे तो 5 बन रहा है। अब अगर यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे आप, किसको, 525, 5, 2 और 5 को अगर जोड़ें तो 12, कितना बन रहा है 12, और अगर इसको भी फिर से जोड़े तो बोलो कितना बन रहा है 3, तो 5 इंटू 3 का गुणा करें, 5 इंटू 3 का गुणा करें, क्योंकि भाई इसका इसमें गुणा है, यही तो हो रहा है भाई, इस वाले का इसमें गुणा, तो 5 इंटू 3 तो 15, तो 15 का डिजिट सम कितना बन रहा है, तो 1 और 5, 1 और 5 का मतलब आपके पास में 6, तो जिसके टोटल में 6 होगा वही आंसर होगा, जिसके टोटल में इस ऑप्शन में से 6 होगा वही आंसर होगा। हाँ, ये प्रैक्टिस करने पर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत चीजें और नई नई चीजें इसके अंदर, पर अभी प्रैक्टिस के लिए मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, तो आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं। जिसका टोटल में 6 होगा वही आंसर होगा। देखो ध्यान से, अब आप 6 को किससे पता करेंगे, देखो 5 और 6 11, 11 का टोटल कितना हो गया 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 और 7 10, 10, 10 का टोटल कितना हो गया 1, 1 और 5 कितना हो रहा है 6, तो आपके पास में यही आंसर बनना है, ठीक है। हाँ, यही बनना है। अब आप गुणा करके चेक कीजिएगा, गुणा करके देखो ध्यान से कि 986 में अगर मैं गुणा करूं किसका, 525 का, तो 5 का पहाड़ा आपको बोलना पड़ेगा एक बार, तो है ना, 5 का पहाड़ा आप ट्राई करके देखिएगा, 5 का पहाड़ा 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 8 पंच 40, 40 और 3 43 का 3 हासिल कितनी 4, 5 9 45 और 4 कितना हो गया 49, इंटू में 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 18 और 1 19, इंटू आपके पास में और जाएगा, यही वापस आ जाएगा क्या 4 9 3 0। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो सबसे लास्ट वाले का 0, फिर 5, है ना 0, फिर 5, आपके पास में क्या बन रहा है 6 पंच 30, तो 5 बन रहा है। इसके पास में मामला तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, तो है ना 5 बन रहा है, 7 और आपके पास में बोलो कितना 6, तो 650, तो सब में 650 जा रहा है, ये तो हमारा ट्रिक तो जो फेल हो रहा है ना। 650 हासिल 1 हो गए आपके पास में, यहाँ पर हासिल 1 हो गए तो 5 और आपके पास में 8 16 और 17 का 7 हासिल 1, 7650, 7650 कहाँ पर आए, ऑप्शन बी पे जाना पड़ेगा, 5 1, अच्छा 5 6 7, अच्छा लगभग देखो इसका डिजिट सम भी 6 बन रहा है मेरे हिसाब से। डिजिट सम एक बार देखना ध्यान से, आपको पास में ओके 5 और 6 0, ओके ठीक है फाइन। यहाँ पर हम लोग हाँ एक गलती कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, एक गलती हम जो कर रहे हैं वो यहाँ पर देखना कि एक क्या गलती करी, उस चीज को हम सुधार लेते हैं। देखो ध्यान से, 6 का गुणा अगर मैं 5 में करूंगा तो 6 में 35, तो इकाई आपके पास में क्या बनना चाहिए 0, ठीक है। अब इन दोनों में सेम आंकड़े ही है, आंकड़े सेम है, ध्यान देखना
ट्रिक गलत नहीं है, लेकिन हमने क्या गलती करी ध्यान से देखना, मैं गलती भी अपने आप में हम सुधार करेंगे उसको। देखो ध्यान से क्या गलती करी कि अगर आप इसको टोटल करोगे तब भी इसका टोटल कितना बन रहा है 6 बन रहा है, और इसका टोटल भी कितना बन रहा है 6 बन रहा है। अब कैसे पता चलेगा 6 बन रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें जो अंक यूज करे 5 6, तो 5 और ये 6 ये रहा, फिर एक साथ, तो एक साथ यहीं पर है, इसके बाद में आपको 0 5, तो 5 0 यहीं पर है ना। तो ये इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, डिजिट सम तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका मतलब दोनों आंसर होंगे, नहीं दोनों आंसर नहीं होंगे। कौन सा होगा, फिर हमको कुछ इकाई अंक देखना पड़ेगा। बोलो क्या देखना पड़ेगा, इकाई अंक। हाँ, सीखने की आवश्यकता है अभी, ठीक है। अब ये मत करना सर कैसे कैसे पता चलेगा, हम कंफ्यूज होंगे। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, चीजें धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने से होगी, ठीक है। तो इकाई अंक देखो ध्यान से, हमने क्या बोला कि यहाँ पर इकाई कितना है 6, इसमें इकाई कितना है 5, 5 का 6 में गुणा करेंगे 5 छंग 30, तो इकाई क्या बनेगा 0। तो देखो यहाँ पर इकाई क्या है 5 है, और यहाँ पर इकाई क्या है 0, तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला एकदम करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। पूरी क्लास को देखना, अब ऐसा नहीं कि किसी ने शॉर्ट निकाल करके पता चला कि सब सर गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बात को समझना, इस पूरे क्वेश्चन को समझना कि भाई पहले क्या आया था, हमने अनुमान लगाया था हाँ ये हो सकता है, लेकिन हमने वो ध्यान नहीं किया, क्या नहीं किया कि भाई इकाई अंक को हमने चेक नहीं किया था, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने पर आएगा, धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही एक बार में ही आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़े, अगले प्रश्न की चर्चा करें, ठीक है। हाँ ओके, हाँ ये मिटाना पड़ेगा हमको इसमें, तभी हमारे पास में पॉसिबल होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। देखिएगा शांतिपूर्वक देखिएगा, अगले प्रश्न पर हम लोग फोकस करें। तो 15 × 13, तो ध्यान देखिएगा कि बराबर की ये इस साइड और बराबर के उस साइड में, तो पहले हमारे पास में भाग करना होगा। बोलो क्या करना होगा, भाग करना होगा। 255 में 17 का भाग लगाना है, तो 17 का भाग आपको आना चाहिए, है ना। 255 में अगर हम लोग 17 का भाग लगाएंगे और 15 में 13 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, 255 में 17 का भाग लगाएंगे, 17 एकम 17, ठीक है। एक बार बचेगा कितना, 25 है, 25 तक जाना 8, है ना। 17 5 85, तो आपके पास में 5 15 हो जाएगा। तो जब आपके पास में 15 × 13 माइनस में कितना बन रहा है आपके पास में 15, बराबर क्या माइनस में 150 करें, ठीक है। अब आपके पास में ध्यान देखना, इधर इस वाले को आप चाहें तो 15 × 13 कर भी सकते हो गुणा, मैं कह रहा हूं गुणा नहीं करना है आपको, 15 कॉमन ले लो। आपने जैसे ही 15 कॉमन लिया, ध्यान देखना, जैसे ही 15 कॉमन लेंगे आप, अंदर बचेगा 13, यहाँ से 13, और ये 15 बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 13 में से 1 तो कितना हो गया 12, तो 15 × 12, ठीक है। 15 × 12 करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0, हासिल कितनी 1, और फिर 3 हासिल कितनी 3, 15 और 3 कितना हो गया 18, तो 180। बोलो कितना बन जाएगा 180। तो यहां से आपके पास में ध्यान से देखना है, इस साइड वाले पर आपका 180 बन रहा है, तो आपके पास में ऐसा कह रहा है ये 180 बराबर क्या माइनस 150। 180 जो है वो मतलब कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें से घटाओं की, मतलब जिसमें से 150 घटाओं की 180 आ जाएगा। तो आपको उसके लिए आपको इस वाले को इधर लेके आ जाओ, तो 180 में 150 आप जोड़ लेंगे, तो देखो ध्यान से 0 8 और 5 कितना हो गया आपके पास में 13 का 3 हासिल 1, और 230 बनेगा। कितना बनेगा बोलो 230। तो यहाँ पर तो शायद ऑप्शन में ही गड़बड़ी हो गई है, 230 नहीं सॉरी 330, हाँ गड़बड़ कर रहे हैं, हासिल भी तो है इसकी, तो 330 बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा 330, ओके ठीक है। तो सीधी सी बातें थी, आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना, बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ अब कहे कि सर आप क्यों गलती कर रहे हो, ठीक है ध्यान से सुनना कि नॉर्मली मैं कैलकुलेशन नॉर्मली जो है वो मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में क्या है कि बहुत सारे जुगाड़ है ना, हमारे पास में क्या रहते हैं बहुत सारे जुगाड़ हम लोग ऐसे ऐसे करके काम बना सकते हैं, तो यार कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी आपको बताना ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि स्टूडेंट ही जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ,
ठीक है। हो सकता है कि मैं कहीं अगर मान लो ऐसा गलती कर रहा हूँ तो मैं आपको इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने, ऐसा नहीं किसी बात को छुपा करके कि नहीं मैं वो वाली कंडीशन अपने पास में नहीं होती है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, जैसे मेरा काम था कि मेरे को जो बताना वो बताता, बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग स्टूडेंट ही करते हैं, तो ज़्यादा मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कम मतलब नहीं करता हूँ, कम ही फोकस करता हूँ। बाकी गलत नहीं बताया जाएगा आपको किसी भी प्रकार से, ठीक है। चलिएगा, और आगे मैं ध्यान रखूंगा। चलो, हाँ, जैसे अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा कि ये प्रश्न है, आपको इसमें चेक करना है कि भाई किसका क्या आंसर होगा। एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग, अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, फोकस कीजिएगा। अब यहां पर बढ़िया प्रश्न है आपके लिए थोड़ा सा, पर मैं चाहता हूं कि इसको जगह बना करके अगर करते तो ठीक होता। जगह कैसे बनाई जाए, इसको और छोटा कर दिया जाए तो जगह कम पड़ रही है, ठीक है, इस इतनी जगह पे, ठीक है। अपन ऊपर वाले प्रश्न को पहले ट्राई करते हैं, ओके। ध्यान से देखना कि 0.5 इंटू 0.5 प्लस में 0.5 में 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर गुणा भी है, जोड़ भी है और भाग भी है, तो सबसे पहले भाग सोल्व होगा। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, भाग। तो अब आपके पास में इस वाले पोर्शन को आप ऐसे समझना, ऐसे इस वाले पोर्शन को हम सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान समझना कि 0, इसको पूरे को लिख लेते हैं इधर ताकि समझाने के लिए इजी रहेगा। 0.5 इंटू 0.5 प्लस में 0.5 भाग 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस वाले 0.5 में 5 का भाग देंगे, पहले ये सोल्व होगा। तो 0.5 इंटू 0.5 प्लस में हम इस वाले पोर्शन को पहले सोल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को, ये बात ध्यान में रखना। तो इसको मैं रब की तरफ में सोल्व करके आपको बताता हूं कि 0.5 में जब 5 का भाग देंगे तो मेरी बात को ध्यान समझना कि ये पॉइंट हटेगा तो नीचे हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, 50। और अब 50 हो गया तो आपके पास में ये बन रहा है 5/50, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास में कट जाएगा 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5 धान 50, तो 1/10 बन रहा है। और 1/10 का मतलब होता है कि 1 में 10 का भाग तो 0.1, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको कि 0.5 में 5 का भाग लगाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 0.1। अब आप कहेंगे सर हमको ये अगर प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप सीधा बोल सकते हो भाई 0.5 में 5 का भाग लगाएंगे तो 0 का तो 0 और 5 एकम 5, तो आपके पास में 0.1 आ जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस होने के बाद में, ठीक है। पर मेरा काम है आपको सिखाना है, आपको गलत नहीं करना है ना। हो सकता है किसी को मैं सीधा काट दूं, किसी को नहीं समझ में आएगा तो मुझे उसके लिए फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेरी आदत ये है, तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि मैं गलतियां मतलब डिटेल से बताने के चक्कर में क्या होता है गलतियां भी हमसे होती है। नॉर्मली हम लोग टीचर लोग इतने डिटेल से बताने की जाना की कोशिश भी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे L1 के क्या होते हैं कि थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर रहता है तो फिर दिक्कत रहती है, उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में बन गई 0.1। अब हमारे पास में ध्यान से देखना, अब हमारे पास में नंबर है गुणे का नंबर है, बोलो किसका नंबर है, गुणे का। अब 0.5 इंटू 0.5 तो 5 इंटू 5 करेंगे 25, तो 0.25 बन जाएगा। अब ओरली हम लोग कहेंगे क्या 0.25 बन जाएगा, लेकिन अब कहेंगे हमको तो नहीं पता है। तो जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं यहाँ पर रफ काम में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना। रफ में आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि 0.5 में हमें गुणा करना है 0.5 का। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान समझना इधर कि आपको क्या करना पड़ेगा कि 5 का 5 में गुणा कर लो। 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। अब आप देखिएगा कि पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है। पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो कितना अंक होगा आपके पास में, 2 अंक। तो 1 और 2, 2 के बाद में आपने पॉइंट लगा दे तो कितना हो गया, 0.25। तो 0.25 प्लस में 0.1। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। अब इसको ध्यान समझना है, इसको अगर मान लो आपको 0.25
2 5 में 0.1 जोड़ना है तो ऐसे ही जुड़ेगा, आप उधर मत लेके चले जाना। तो ये आपके पास में ध्यान देखना, यहाँ कुछ नहीं तो 0 5 और 3, तो 0.35 आपका आंसर बनेगा। मतलब कितना बनेगा? 0.35, 0.35 आंसर बनेगा हमारे पास में। तो 0.35 हमारे पास में आंसर बनेगा, ऑप्शन बी जो है 0.35। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सीधा प्रश्न था, बस खाली पॉइंट की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उसको हमने क्लियर किया। अब इस प्रश्न की बात करें। अब 1 2 3 4, ठीक है, और इसको जोड़ना है। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये गड़बड़ है, लेकिन आप ध्यान से देखना इधर, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इस एक को उठा करके 199 के साथ में ले जाएंगे तो 200 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 को यहाँ पर लेके चले जाओ तो 200 यहाँ होगा। देखो, एक बार 200 यहाँ पर, एक बार 200 यहाँ पर, 3 को 197 के साथ में ले जाओगे 200 यहाँ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 200 यहाँ हो गया। देखो ध्यान से, 200 यहाँ हो गया, 200 यहाँ हो गया 2 बार, 200 3 बार, और 200 कितनी बार हो गया? 4 बार। ठीक है, अब आपके पास में 4 बार 200, ध्यान देखना, 200 जो है वो कितनी बार है? 4 बार, तो 4 दूने 8, तो 4 दूने 8, तो आंसर क्या बनेगा आपका? 800 बनेगा। क्लियर है? तो ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल सीधा। अब आप लाइन से लिख करके जाओगे तो फंस जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लाइन से लिख करके जाओगे तो क्या हो जाएगा? फंस जाएंगे। कभी कभी आपको शॉर्टकट जुगाड़ देखने पड़ेंगे कि कितना आसान हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरीके से पूछा होगा और हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से कर देंगे, वहां फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमको दोनों चीजें आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ओके, आप लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। टाइम तो नहीं हो गया है? ओके, ठीक है, अभी तो चल सकता है, 2 4 प्रश्न और कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ जी, गणितीय संक्रिया में एक और 1 2 प्रश्न और देख लेते हैं। हाँ, ये प्रश्न हमारे सामने रखा हुआ, देखिएगा। देखिए, यहां पर आपके पास में प्रश्न है कि इसका आंसर किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि समझाने के लिए मेरे लिए इजी हो जाएगा। ऊपर, अगर नीचे वाले को ऊपर कर लेंगे। देखो, 8 में भाग लगाना है 4 का, और 3 में से 2 को घटाना है। ठीक है, इनटू में 4 का गुणा कर लेना है, प्लस 3 माइनस में 4 करना है। तो ध्यान से देखना इधर कि जब भी आपके पास में ऐसा कुछ आएगा, हम लोग बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। किसको? बोर्ड मास। ये क्या होता है जिसको नहीं पता है, कि अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना, फिर उसके बाद में ऑफ, और यहाँ पर पहले फिर भाग को, भाग के बाद में फिर किसको? गुणा को सोल्व करेंगे, गुणा के बाद में हम लोग जोड़ को सोल्व करेंगे, और फिर किसको करेंगे? घटाव को करेंगे। ठीक है, भाग गुणा जोड़ और घटाव, इनको सोल्व करना है इस क्रम में। भाग गुणा जोड़ और घटाव, इसी क्रम में हमको सोल्व करना है। तो अब देखो ध्यान से कि भाग कहाँ पर है। तो भाग आपके पास में ये रहा, लेकिन उससे पहले हमारे पास में बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, तो 8 में भाग लगाना है 4 का, लेकिन उससे पहले 3 में से 2 गया तो 1, इनटू में 4, प्लस में 3 माइनस का 4। अब 8, देखो भाग तो इसमें लगाना, लेकिन पहले ये कोष्टक है तो कोष्टक को हटाना पड़ेगा। 8 में 4 इंटू 1, तो आपके पास में 4 हो जाएगा, इंटू में 4 प्लस 3 माइनस का 4। तो अब आपके पास में ये सोल्व होगा। तो 8 में 4 का, तो 4 दूने 8, इंटू 4 प्लस में 3 माइनस का 4, फिर ये गुणा सोल्व होगा, 4 दूने 8 प्लस 3 माइनस 4। तो 8 में 3 जोड़ लेंगे, 8 और 3 कितना हो गया? 11 माइनस 4। तो 11 माइनस 4 जो होगा आपके पास में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बोलो कितना बन जाएगा? 7। 11 माइनस 4, 7 ही तो बन रहा है, माइनस का 4 कहाँ पर गड़बड़ हुआ भाई? 3 माइनस 2 तो 1, और 4 एकम 4, ये भी बराबर है, इनटू में 4 प्लस 3 माइनस 4, तो ये तो ऑप्शन में गड़बड़ है। 11 7 तो 7 बनना चाहिए भाई साहब, क्या चक्कर है? 8 में
8 में 4 का भाग, 4 का भाग तो 3 2 4 2, 2 इंटू 4 8, 8 और 3 11, 11 माइनस 4, हाँ ऑप्शन गलत है, आंसर 7 ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन गलत है, आंसर कितना बनेगा, किसी एक की जगह आप 7 कर लो, ऑप्शन क्या आएगा आपका 7 ही करेक्ट है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, तो 7 कर लेना इसको, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 7 ही आंसर बनेगा। क्यों, देखो ध्यान से भाई, पहले ब्रैकेट 16 होगा, 3 में से 2 गया तो एक का गुणा 4 में कर लेंगे तो 4 ही रहेगा, एक का गुणा किस में कर लेंगे 4 में, फिर 8 में 4 का भाग तो 2, 2 का 4 में गुणा करेंगे 8, 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 7, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट है, इसको सोल्व करें तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है, तो 16 यहाँ बन जाएगा, 16 में 4 का भाग और 7, तो 16 में 4 का भाग तो 4 चौका 16 इंटू में 7, तो 7 चौक 28, पता ही नहीं क्या ही कर रखा है यार, 7 चौक 28, अभी क्या ही कर रखा है इसमें, 28 आंसर बनेगा, 28 ऑप्शन में ही नहीं है ना, 28 अपरिभाषित तो होगा नहीं, हमारे पास में क्या है 28 ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि देखो 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 में 4 का भाग लगाएंगे 4, 4 इंटू 7 करेंगे 7 चौक 28, तो एक ऑप्शन को 28 कर लेना, ठीक है, इसको 28 कर लेना। देखो टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी प्रश्नों पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स है, क्योंकि मैं क्या क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ समय अभाव की वजह से, बाकी मैंने आपको दोनों बता दिया कि भाई इसका आंसर कितना बनेगा, तो 28 बनेगा, लिख ले इसको फिर आगे बढ़े। अब मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा ना, चलो फिर क्लास को ही खत्म करें, सब में ऐसा ही गड़बड़ी है तो फिर अगले प्रश्नों में भी क्या है, चलो ठीक है, इस प्रश्न को तो कर सकते हैं वैसे, फिर अगला प्रश्न फिर खत्म करेंगे, कोई नहीं। देखो 90 में 0 का भाग लगा दे, 90 में 0 का अगर भाग लगाए, 90 में 0 का किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाए किसी भी, तो वो अपरिभाषित बन जाएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में लिख लेना कि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, ऊपर कुछ भी संख्या हो, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, और उसमें अगर हम लोग 0 का भाग लगाएंगे तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, बोलो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कह दो, या फिर हम लोग क्या कहेंगे अपरिभाषित, ठीक है, क्या बनेगा अपरिभाषित, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर मैं 0 में 95 का भाग लगाता, 0 में 95 का भाग लगाता तो आपका आंसर बनेगा 0, ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, अभी के लिए आंसर आपका डी बनेगा, ओके। तो बाकी सब ठीक है, इस प्रश्न को आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अगर आप करना चाहें तो कर दीजिएगा, बाकी तो मैं अगली क्लास में एक बार पूरा चेक करके फिर ही करवाऊंगा, ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।